चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत अच्छा आपका जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड आपका जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एक बहुत अच्छा आपका जो क्वेश्चन यहाँ जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो भी आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये मान लें कि ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप का होता है मेनली। एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा टाइप होता भी है आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उन कोवलेंट कंपाउंड में दो टाइप का नेचर होता है। एक होता है पोलर कोवलेंट एंड दूसरे होता है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, फिर आयनिक कंपाउंड्स को अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड में भी एक सर्टेन एक्सटेंट ऑफ आपका क्या होगा, कोवलेंसी होती है, जिसको हम फेजांस रूल के थ्रू डिफाइन करेंगे आगे जाकर के। कोई आगे आपका एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें ये डिफाइन करेंगे कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना एक्सटेंट ऑफ आपका कोवलेंसी है, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड को यदि हम कैटेगराइज करते हैं तो वो दो कैटेगरी में आपका क्या है, कोवलेंट कंपाउंड डिवाइड होते हैं। एक होता है पोलर कोवलेंट, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट। अब देखो पोलर कोवलेंट कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी कोवलेंट कंपाउंड जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कंपाउंड क्या होगा आपका, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है उसमें आपस में जो बॉन्डेड एटम्स हैं, यदि ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें एक सर्टेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जैसे कोई आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी ओर को शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पोल और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पोल क्रिएट होता है आपका। तो ये जहां पे आपका मॉलिक्यूल में है दो पोल आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम कौन सा कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। जहां पे पोल क्रिएट हो गए वो हो गया पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, वहां पे बॉन्डेड एटम सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो आपका बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे एग्जैक्टली आपका क्या रहेंगे, सेंटर पे रहेंगे। तो इसके ऊपर या इसके ऊपर किसी के ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पोल क्रिएट नहीं होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात जब आती है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, हेट्रोन्यूक्लियर मींस जहां पे बॉन्डेड एटम आपके डिफरेंट होंगे, जैसे HCl है, HBr है, ठीक है, या आपका HI है, जो भी आपके डिफरेंट क्या है आपका एटम कंटेनिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सर्टेन डिफरेंस पाया जाएगा बॉन्डेड एटम्स में। ठीक है, जैसा आपने HCl लिया तो H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव पोल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे की ओर को इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करेगा तो उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया आपका, पोलर हो गया। और जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर होते हैं, होमोन्यूक्लियर लाइक H2, O2, N2, ठीक है ना, ठीक है ना, Cl2, यहां पे क्या है, बॉन्डेड एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा इनका, सेम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा। तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे बिल्कुल सेंटर पर रहेंगे, कोई भी एटम अपनी ओर को उनको विड्रॉ नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी एटम के ऊपर नेगेटिव या किसी के ऊपर पॉजिटिव पोल क्रिएट नहीं होगा। तो इनको कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक, और जितने भी नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं उनमें डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से लिखते हैं, उनमें जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो होगा भी आपका 0। ठीक है, लेकिन जो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एक सर्टेन एक्सटेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा भी आपका। उस डाइपोल मोमेंट म्यू की जो वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है Q × L।
ठीक है। जो भी आपके पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं या उसमें आपका जो क्या है डाइपोल मोमेंट होगा म्यू, वो कितना होगा भी आपका Q इंटू एल के इक्वल होगा, यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है। जहां पे Q क्या है भी आपका जिन दो एटम्स के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव पोल क्रिएट हो रखा है उनके ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है उसको हम क्या लिखते हैं, Q लिखते हैं। आप पॉजिटिव का लिखो नेगेटिव का लिखो, Q की वैल्यू आपका क्या है एक ही आएगा दोनों का। और L क्या है आपका दोनों के न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। इसके न्यूक्लियर से इसके न्यूक्लियर तक का क्या है जो क्या है लेंथ होगा वो कहलाएगा इसका बॉन्ड लेंथ L, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ द कोवलेंट सॉरी पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक होगा ना। और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है क्या है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी हो तो चाहो तो आप इसके ऊपर ऐसे वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं या बार लगा सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट का इंडिकेशन ये होता है आपका, ठीक है। जो ये हेड होगा, हेड ऑलवेज नेगेटिव पोल को रिप्रेजेंट करेगा और जो यहां पे आप क्रॉस करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव पोल को आपका इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल का इंडिकेशन हो गया आपका। तो ये हो गया आपका क्या है डाइपोल मोमेंट इंडिकेशन। जैसे HCl में आपने अप्लाई करना है तो ये H होगा और ये Cl, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव पोल क्रिएट हो रहा है तो हेड एरो का जो हेड होगा वो क्लोरीन की ओर को होगा, एरो का जो टेल होगा वो हाइड्रोजन की ओर को होगा। तो ये डाइपोल इंडिकेशन हो गया आपका, ठीक। देन उसके बाद अब एक और इस पे हम आते हैं डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है। ये देखिए इसके हम यूनिट को यदि हम बात करेंगे तो यूनिट आपका दो तरीके से हो सकता है, या CGS में दे सकते हैं या आप SI में इसका यूनिट दे सकते हैं, ठीक है ना। देखिए CGS में हम डाइपोल मोमेंट का यूनिट दे रहे हैं, म्यू इक्वल टू कितना है Q इंटू एल का। जो Q होगा भैया Q चार्ज ओवर द नेगेटिव और पॉजिटिव पोल कंटेनिंग एटम, ठीक है। जैसे आपका कोई भी आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल था AB था तो AB में इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव पोल था तो इसके ऊपर कितना चार्ज है वो Q होगा। और Q की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस 10 ESU ऑर्डर में पाई जाती है, ठीक है ना। एंड L की जो वैल्यू होती है वो आपका 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के ऑर्डर में पाया जाएगा आपका। इसके ऑर्डर में मीन समझता है ना। सपोज आपका एक एंगस्ट्रम आपका क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल कंटेनिंग आपका जो एटम के न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं, ये आपका एक एंगस्ट्रम है। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। बाई चांस 2 एंगस्ट्रम इनके बीच का डिस्टेंस है तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है एल वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या है ये कहेंगे कि एल की वैल्यू ऑलवेज 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के ऑर्डर में रहेगा। देन इसके आगे फिर आपका क्या है ये जितना भी आपका लेंथ होगा उतने से मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे एल की वैल्यू को। क्यू आपका 10 की पावर माइनस 10 ESU के ऑर्डर पे आपका रहेगा। अब जितना भी आपका क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है ये ESU का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो जितना भी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपका क्या है वेरी करते रहेगा। तो यहां से हम क्यू और एल को देखें तो कितना आएगा म्यू किसमें आएगा आपका ये 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ये किसमें था ESU और ये क्या था सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो म्यू इक्वल टू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, इसी को कहा जाता है डीवाई, ठीक है। 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं भैया डीवाई कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा कौन सा यूनिट है ये CGS यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो CGS यूनिट किसमें आएगा आपका डीवाई में आएगा, ठीक है। कैसे समझा ना म्यू इक्वल टू Q इंटू एल है, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी ठीक है ना वो किस ऑर्डर में रहेगा 10 की पावर माइनस 10 ESU के ऑर्डर में रहेगा। और एल क्यू क्या है चार्ज ओवर द क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल कंटेनिंग एटम। और एल क्या है बॉन्ड लेंथ या क्या है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। हो सकता है कहीं पे 1 एंगस्ट्रम हो तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहीं पे आपका क्या है 1.5 एंगस्ट्रम है तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। जो भी आपका वैल्यू रहेगा वो इतने क्या है ये 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के ऑर्डर में रहेगा। और क्यू चार्ज जितना भी होगा वो 10 की पावर माइनस 10 से ESU के ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो आपका यहां से क्या है क्यू और एल की ये कॉमन वैल्यू होगी तो ये कॉमन वैल्यू को आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा
ये 10⁻18 ESU सेंटीमीटर आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डीवाई कहते हैं। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट क्या रहेगा भी आपका, डीवाई रहेगा आपका। ठीक है, देन एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट में आपका जो क्यू होगा चार्ज, वो किसमें आएगा, कूलाम में। ठीक है ना, और वहां कितना आपका क्यू की वैल्यू आप कितना में लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के ऑर्डर में चलेंगे। और जो एल होगा, एल आपका कितना होगा, मीटर में होगा, तो 10⁻10 मीटर। तो यहां से म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इंटू 10⁻10 मीटर। तो यहां से म्यू विल बी इक्वल टू कितना, 1.6 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर। ठीक है ना, तो आपका यहां से आपका सीजीएस यूनिट कूलाम मीटर में आ जाएगा आपका, और यहां से आपका क्या, ESU सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, डीवाई कहते हैं। ठीक है, ये तो बात आ गई कि आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसके लिए हमने सबसे पहले कहा कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, कोवेलेंट होते हैं और एक आयनिक होते हैं। आयनिक का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स कितने टाइप के, पोलर एंड नॉन पोलर, दो टाइप के। ठीक है, पोलर किसको कहेंगे, जहां पे बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं, तो वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव पोल क्रिएट होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव पोल क्रिएट होगा। तो जहां पोल क्रिएट होगा तो वहां पे एक सर्टेन डाइपोल मोमेंट आएगा जी आपका। तो वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी काम में, Q इंटू एल के इक्वल होगा। Q क्या है आपका, चार्ज ओवर द क्या है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल कंटेनिंग एटम्स, और L क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, जिसको आप कह सकते हैं। और दूसरा था नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर वो हुए जहां पर आपका बॉन्डेड एटम सेम होंगे या बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पे रहते, कोई भी अपने को विड्रॉ नहीं कर पाता। तो आपका क्या है, किसी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव पोल क्रिएट नहीं होता। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, नॉन पोलर होंगे। ऑल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा ना, जहां दोनों एटम सेम, H2 Cl2 O2 N2, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, ऑल हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर पोलर। हेट्रोन्यूक्लियर में आपका डिफरेंट एटम होंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव पोल क्रिएट होगा, तो एक सर्टेन डाइपोल मोमेंट आएगा। उस डाइपोल मोमेंट को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू Q इंटू एल से। एंड ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एरो हेड से। और एरो का जो हेड होगा वो नेगेटिव पोल को रिप्रेजेंट करता है, टेल रिप्रेजेंट करता है आपका पॉजिटिव पोल को। ठीक, देन उसके बाद यूनिट की बात आती है, तो ये आपका सीजीएस यूनिट को यदि हम डिफाइन करते हैं, तो सीजीएस में आपका Q की जो वैल्यू होगी 10⁻10 और ESU के ऑर्डर में रहेगी। एंड L की जो वैल्यू होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ जिसको कहते हैं, वो 10⁻−8 सेंटीमीटर के ऑर्डर में रहेगा। तो यहां से आपका Q और L की ये कॉमन वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका कितना 10⁻18 ESU सेंटीमीटर आ रहा है। इसी को एक डीवाई कहते हैं। ठीक है, इतने को हम क्या कहते हैं, डीवाई कहते हैं। तो सीजीएस यूनिट कहता है तो डीवाई, ये पॉपुलर यूनिट डीवाई ही होता है इसका। दूसरा एसआई यूनिट आप देना चाहें तो Q की वैल्यू आपका क्या है, चार्ज की जो वैल्यू होगी वो 1.6 इंटू 10⁻18 कूलाम के ऑर्डर में रहेगी, और L की वैल्यू 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में रहेगा। दोनों को आप पुट किए तो यहां से कूलाम मीटर में इतना वैल्यू आपका Q का आ जाए, ये डाइपोल मोमेंट का जनरेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इनऑर्गेनिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए कुछ आपका तरीके डिफाइन करते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि जितने भी आपके सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें ना। देखिए, एक होते हैं सिमेट्रिक और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं आपका जिनका डाइपोल मोमेंट कितना होगा आपका, 0। ठीक है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, वो कहलाता है अनसिमेट्रिक। ठीक, अब सिमेट्रिक कौन होता है, उसके लिए हम दो कंडीशंस दे रहे हैं। पहला, सेंट्रल एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो क्लियर है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल में ऑल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक आर हैविंग डाइपोल मोमेंट 0, ऑल हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, या नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू। ठीक,
अब ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात है, जहां पर 2 से अधिक एटम है, तो वहां पे सेंट्रल एटम शुड नॉट कंटेन लोन पेयर, ठीक है। दूसरा, ऑल द सराउंडिंग एटम्स attached to the central atom should be same, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। ये 2 कंडीशंस को कोई मॉलिक्यूल यदि फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल में आपका क्या होगा, सिमेट्रिक नेचर होगा, वो आपका जीरो डाइपोल मोमेंट को फॉलो करेगा। कुछ एग्जांपल्स हम दिखा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 का मॉलिक्यूल है। CO2 में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इस बॉन्ड में एंगेज्ड है, 2 इस बॉन्ड में एंगेज्ड है डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। तो इसके बाद कोई लोन पेयर नहीं है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी चीज कि आपका इससे जुड़े हुए दोनों सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया, सिमेट्रिक हो गया। मैंने कहा सेंट्रल एटम शुड नॉट कंटेन लोन पेयर, यहां पे सेंट्रल एटम के बाद कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। एंड सराउंडिंग एटम अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम शुड बी सेम, सराउंडिंग एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, म्यू विल बी कितना, 0, ठीक है। ऐसे H2O की हम बात करते हैं, ठीक है, तो H2O में आपका ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। तो अनसिमेट्रिक होगा तो इसका एक सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे ये OH बॉन्ड में आपका क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर को डाइपोल ओरिएंटेशन होगा, ये इसका डाइपोल भी ओरिएंटेड इधर को होगा, तो एक रिजल्टेंट आपका सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, म्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तरह सिमिलरली आप अमोनिया की बात करें तो देखिए NH3 में भी क्या है, आपका नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया, तो ये भी अनसिमेट्रिक हो गया। सराउंडिंग एटम तो सेम है लेकिन इसके बाद लोन पेयर हो गया, तो इसलिए आपका क्या है, अनसिमेट्रिक है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, एक सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट होगा। अब उसको कैसे निकालेंगे, 3 अलग अलग जो हमारे पास बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड में आपका क्या है, एक सर्टेन μ1 μ2 और μ3 होगा, तीनों का हम वेक्टर समेशन करेंगे तो इसका एक रिजल्टेंट आपका डाइपोल मोमेंट आपको गेन हो जाएगा, ठीक है। देन ऐसे ही सपोज आप बात करते हैं किसी और मॉलिक्यूल की, जैसे ये है, ठीक है, ये है BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है। बोरान ट्राइफ्लोराइड में आपका अब इस बॉन्ड में तो पोलैरिटी है ना, देखिए कभी कभी इसमें भी आपको कंफ्यूजन रहता है भैया कि आपका क्या है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पोल तो हैं, लेकिन हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखेंगे, ये डाइपोल इधर को ओरिएंटेड है, ये इधर को ओरिएंटेड है, ये इधर को ओरिएंटेड है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपका रिजल्टेंट 0 आएगा, इसलिए क्या है, नॉन पोलर कहलाता है ये, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पोल दिखा तो सीधे पोलर हो गया, एक सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड में नेगेटिव पॉजिटिव पोल दिख भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये आपका मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, पोलर होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये डाइपोल आपका किसी दूसरे डाइपोल से क्या हो जाए, आपका कैंसिल आउट हो जाए, तो इसलिए आपका क्या है, वो नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, इसलिए इस कंसेप्ट को फॉलो करें। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम बोरान, बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन एंगेज्ड है, तो कोई लोन पेयर नहीं है, पहली बात, ठीक है, तो लोन पेयर नहीं है। सराउंडिंग एटम सारे क्या होने चाहिए, सेम, सारे सेम सराउंडिंग एटम है, तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो नॉन पोलर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक वाला कंसेप्ट है, इसको फॉलो करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डाइपोल मोमेंट को मेजर करने में आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगा भी आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना कि वो क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, इसका आप आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कंसेप्ट, ठीक है। ये देखिए SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सराउंडिंग एटम तो दोनों सेम है, ठीक हो गया, लेकिन सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, इसलिए आपका कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिक हो गया। अनसिमेट्रिक होगा तो क्या है, डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी 0, या एक सिग्निफिकेंट उसका डाइपोल मोमेंट होगा, कह सकते हैं, ठीक। ये तो बात आ गई आपकी किसकी, आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जनरली हमने जो दिखाया आपको, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक आपका
ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपका इसमें काफी क्वेश्चन आपका ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो चलिए उसको हम फिर डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में लाएंगे। जरा एक आध एग्जांपल हम और आपको दे रहे हैं। देखिए CH4 है, ये CHCl3 है, सॉरी CH3Cl है, CH2Cl2 है एंड CCl4 CHCl3। इनके डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना हमने। तो इनके डायपोल मोमेंट को यदि हम कंपेयर करेंगे तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा मॉलिक्यूल है, ये बोलो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सारे सेम है, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अब CHCl3 सब टेट्राहेड्रल है, सॉरी CH3Cl है, तो Cl H H एंड H। थर्ड वन CH, चलिए Cl Cl H एंड H। लास्ट वन Cl 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 एंड H, ठीक है। तो एक तो आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गए, ये सभी नॉन सिमेट्रिक हैं या सॉरी अनसिमेट्रिक हैं। क्यों है, सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, इसलिए आपके सारे क्या है, अनसिमेट्रिक। CH4 कहूंगा तो CH4 में भी आपके सारे सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसका भी आपका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका भी 0, ठीक है। अब इन तीनों को कंपेयर करना है, तो देखिए इनमें से क्या है, ये जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये इधर को होगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर को विड्रॉ करेगा ना, तो यहां भी आपका ये डायपोल इसकी ओर को ओरिएंटेड होगा, ये भी इसकी ओर को ओरिएंटेड होगा, यहां से रिजल्टेंट ऊपर को ओरिएंटेड होगा, ठीक है। CCl बॉन्ड में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर को खींचेगा, तो ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट है CCl डायरेक्शन में आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इस केस में देखिए ये डायपोल नीचे को ओरिएंटेड, क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, ये क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, ये हो गया, और ये हो गया ना, ये CH बॉन्ड का कार्बन की ओर का ओरिएंटेशन होगा। तो यहां पे आपका एक क्लोरीन थोड़ा सा अपोज कर रहा है, यहां तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अप्रॉक्स आपका क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर आपका कुछ तो कैंसिल आउट होगा, लेकिन क्या है ओवरऑल आप देखेंगे तो आपका क्या है, रिजल्टेंट आपका वो हाई डायपोल मोमेंट आएगा, सभी आपका क्या है, क्लोरीन की ओर को अप्रॉक्स ओरिएंटेड दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, देखो ये देखिए ये ओरिएंटेड है, लेकिन ये Cl भी ऊपर को ओरिएंटेड है, लेकिन ये Cl क्या करेगा, कुछ कैंसिल आउट कर देगा, तो आपका इसके कंपेयर में इसका डायपोल मोमेंट लो आएगा। तो ये सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट, ये इससे थोड़ा कम। अब इसमें देखिए ये डायपोल यहां को ओरिएंटेड, ये यहां को ओरिएंटेड, ये यहां को ओरिएंटेड, हाइड्रोजन का कार्बन की ओर को ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या है, तीनों के तीनों Cl क्या है, कुछ ना कुछ एक दूसरे के डायपोल को क्या है, कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए थर्ड नंबर पे आएगा भैया। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है CH3Cl का, देन उसके बाद CH2Cl2 का, देन CHCl3 का, और इसका तो कितना होगा, 0 होगा। और इसका रीजन आपसे कोई पूछता है तो रीजन आपने देना है कि आपका यहाँ पे आपका क्या है, 3 CH बॉन्ड का जो क्या है डायपोल ओरिएंटेशन है वो कार्बन की ओर को है, और कार्बन से Cl की ओर को ओरिएंटेशन दिख रहा है, तो ओवरऑल आपका एक रिजल्टेंट जो आपका, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इन सारे बॉन्ड के डायपोल मोमेंट का हम क्या करेंगे, वेक्टर क्या है, समेशन करेंगे, तो रिजल्टेंट आपका इसमें काफी ज्यादा आता है। इसमें एक Cl क्या करेंगे, क्या है, एक यहाँ एक ही Cl है, यहाँ 2 Cl है, तो एक आपका क्या है जस्ट ऊपर को, तो एक नीचे को ओरिएंटेड है, तो आपको कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, इससे थोड़ा सा कम, यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा कैंसिल आउट होगा, इसलिए आपका इसका लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप डायपोल को क्या है डिफाइन कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा डायपोल होगा, किसमें कम डायपोल होगा, किसमें डायपोल मूवमेंट होगा, किसमें डायपोल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। डायपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, इस चीज के लिए तो हमने कह दिया कौन सा कंसेप्ट लगाना है, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, ठीक, उससे आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं। एंड कंपेयर करना है तो आपने डायपोल का ओरिएंटेशन चेक करना है, यदि कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आपका क्या होगा, डायपोल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। यदि आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं सभी बॉन्ड के जो डायपोल है, तो आप ऐड करेंगे तो उससे वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे देखिए ये है CCl